गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से क्लास 10th के हम लॉन्ग आंसर करेंगे। लेसन भी हम पढ़ चुके हैं, पैसेजेस भी हमने कर लिए हैं कॉम्प्रीहेंशन वाले। कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या बताया था मैंने, पैसेज में से आंसर छांटने वाले करने थे हमें। तो आज से हमारी ये क्लास है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें हम लॉन्ग आंसर देखेंगे कैसे करने हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग आंसर क्या है हमारा, देखेंगे गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। इसमें सबसे मुख्य कैरेक्टर जो रहा है, सबसे मुख्य पात्र जो रहा है वो कौन रहा है, युधिष्ठिर रहा है। तो युधिष्ठिर का कैरेक्टर स्केच हम सबसे पहले लिखेंगे। युधिष्ठिर के बाद दूसरा कौन सा था सबसे मुख्य, दूसरा था यक्ष। तो ये दो सबसे हमारे मेन रहे हैं। तो सबसे मेन रहने के कारण सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम युधिष्ठिर का कैरेक्टर स्केच लिखेंगे। लॉन्ग आंसर लिखते समय सबसे पहले हम लिखते क्या हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस, युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट सन। अब युधिष्ठिर का लॉन्ग आंसर अगर हम लिख रहे हैं तो हमें बताना है कि युधिष्ठिर कौन था। तो युधिष्ठिर सबसे बड़ा बेटा था। एल्डेस्ट सन माने क्या है, सबसे बड़ा बेटा। ऑफ पांडु, किसका था सबसे बड़ा बेटा, पांडु का। पांडु कौन था, हस्तिनापुर का राजा। हस्तिनापुर का राजा जो था किंग पांडु, उसका सबसे बड़ा बेटा कौन था, युधिष्ठिर था। द किंग राजा ऑफ हस्तिनापुर। तो अभी बताया है मैंने, हस्तिनापुर का राजा कौन था, पांडु, और उसका सबसे बड़ा बेटे का क्या नाम था, युधिष्ठिर। तो बात समझ में आ गई। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ पांडु। यहाँ कॉमा लगा हुआ है। अब एक बात यहाँ गौर करने की है, ध्यान देने की एक बात है, इम्पोर्टेंट बात है ये। कोई भी नाउन लिखा हुआ है हमारा, या किसी का भी नाम अगर लिखा होता है, तो उस नाम के आगे कोमा लगाने के बाद अगर कोई भी बात लिखी हुई है तो वो बात उस नाउन से संबंधित होती है, उसी नाम से रिलेटेड होती है। तो ध्यान देंगे क्या लिखा है, पांडु, कोमा लगा हुआ है यहाँ, द किंग ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का राजा। तो ये जो बात लिखी हुई है कोमे के बाद, ये किसकी बात है, ये पांडु के बारे में है। अभी मैंने बताया था किसी भी नाम के बाद कोमा लगा हुआ है, उस कोमे के बाद हम क्या करते हैं, उस नाम से रिलेटेड या उस नाउन से रिलेटेड कोई भी बात वहाँ लिखी जाती है। ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि इन लॉन्ग आंसर्स में या शॉर्ट आंसर्स में ये वाली बात बार बार देखने को मिलती है। लेसन पढ़ते हैं तो लेसन में भी कोई नाम लिखा हुआ है, उस नाम लिखे होने के बाद कोमा लगा हुआ होगा, कोमे के आगे कोई बात लिखी हुई है। तो वो जो बात लिखी हुई होती है, जो भी फ्रेज लिखा हुआ होगा, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ होगा, तो वो किससे रिलेटेड होता है, उस कोमे के पहले वाले वर्ड से रिलेटेड होता है। अगला सेंटेंस हमारा, युधिष्ठिर हैड 4 ब्रदर्स। युधिष्ठिर के 4 ब्रदर्स थे। 4 ब्रदर्स माने 4 भाई थे। जब हमने लेसन पढ़ रहे थे, लेसन की रीडिंग लगाते समय हमने पढ़ा था, युधिष्ठिर हैड 4 ब्रदर्स, युधिष्ठिर के 4 भाई थे। वो कौन कौन थे, भीम। अब हमें नाम लिखने हैं तो हमने क्या लगाया है, यहाँ डैश लगा दिया है। अब ये डैश लगाने के बाद पहला नाम लिखा हमने भीम। जरूरी नहीं है कि हम लिखेंगे नेम्ड, ये जरूरी नहीं है। अगर हमने ये बता दिया 4 ब्रदर्स, 4 भाई थे, आगे हमने लगा दिया डैश। अब डैश लगाने के बाद पहला नाम क्या था उसके भाई का, भीम। दूसरा नाम क्या था, अर्जुन। तीसरा नकुल एंड सहदेव। और चौथा क्या कौन था भाई उसका, सहदेव। तो ये 4 भाई थे किसके, युधिष्ठिर के। सेकंड हेडिंग है हमारी। हेडिंग लिखने के बाद क्या करेंगे, उसे अंडरलाइन कर देंगे। और ये
सिंबल्स लगाने हैं, ये चिन्ह लगाने हैं, उसके बाद पूरे हेडिंग की डिटेल लिखनी है। दूसरी हेडिंग में क्या कह रहे हैं, ए प्रीस्ट ऑफ ट्रुथ, ए प्रीस्ट ऑफ ट्रुथ। तो प्रीस्ट ऑफ ट्रुथ का क्या मतलब होता है, ट्रुथ माने क्या है, सत्य। क्या होता है ट्रुथ, सत्य। प्रीस्ट माने पुजारी, भक्त। तो सभी जानते हैं ये बात, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि युधिष्ठिर सच बोलता था। क्या जानते हैं कि युधिष्ठिर सच बोलता था। अब सच बोलने की वजह से उसे क्या कहा गया है, प्रीस्ट ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य का पुजारी, सच्चाई का पुजारी। अब क्या है इसमें डिटेल इसकी देखेंगे। हेडिंग तो होगी, अंडरलाइन भी कर दी है हमने, छोटी छोटी हेडिंग है, खूब सारी हेडिंग है, तो आंसर इसी तरह से लिखा जाता है लॉन्ग। युधिष्ठिर वाज ए सिंबल, युधिष्ठिर एक सिंबल था। सिंबल माने प्रतीक। क्या होता है सिंबल, प्रतीक, प्रतीक था ये युधिष्ठिर। ऑफ ट्रुथ, किसका प्रतीक था, सिंबल था, सच्चाई का प्रतीक था। ट्रुथ माने क्या बताया था, सच्चाई। आगे, ही नेवर टोल्ड ए लाई। तो नेवर बहुत आसान सा वर्ड है, याद होगा, नेवर माने कभी नहीं, तो उसने कभी झूठ नहीं बोला। नेवर टोल्ड ए लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला। उसके बाद हेडिंग नंबर 3, एन इम्पार्शियल पर्सन। तीसरी हेडिंग क्या है, एन इम्पार्शियल पर्सन। यक्ष किस क्वालिटी से इसकी खुश हुआ था, युधिष्ठिर के अंदर सबसे विशेष स्पेशल क्वालिटी कौन सी थी, इम्पार्शियलिटी की। इम्पार्शियलिटी लेसन पढ़ते समय देखा था। इम्पार्शियलिटी क्या बताया था, निष्पक्षता, किसी का पक्ष ना लेने वाला, जस्टिस यानी न्याय की बात करने वाला। तो इम्पार्शियल पर्सन था। इम्पार्शियल याद आ गया होगा, इम्पार्शियल माने निष्पक्ष, निष्पक्ष था। और पर्सन माने याद ही है, पर्सन माने क्या है, व्यक्ति। युधिष्ठिर वाज एन आइडियल, आइडियल यहाँ लिख लेंगे, याद नहीं होगा तो। आइडियल माने होता है आदर्श, तो युधिष्ठिर एक आदर्श, ठीक, वाज एन आइडियल। एंड इम्पार्शियल, इम्पार्शियल माने क्या बताया है अभी, निष्पक्ष। और आइडियल क्या बताया है अभी, आदर्श। जज, जज था, न्यायाधीश था, जो हमेशा क्या करता था, आदर्श की बात करता था और निष्पक्ष, निष्पक्ष रहता था, किसी का भी साइड, किसी का भी पक्ष नहीं लेता था। जब भी फैसला सुनाता था तो क्या करता था वो, उसमें इम्पार्शियलिटी दिखाता था अपनी, और क्या दिखाता था, सच्चाई दिखाता था। ऐसा नहीं है कि किसी की साइड ले ली, उसके भाई थे अपने तो उनकी भी वो साइड नहीं लेता था। ही प्रीफर्ड, प्रीफर लेसन पढ़ते हुए क्या करा था हमने, जब इसके 4 भाई पूल के पास पड़े हुए थे, पूल के पास पड़े हुए थे, तो क्या देखा इसने, बेहोश पड़े हैं सब, मृत मृत हैं, सांस भी नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल स्टिल एंड साइलेंट हैं, हिल भी नहीं रहे हैं जरा भी, किसी प्रकार की कोई हलचल उनमें नहीं है। तब क्या हुआ, तब इसने एक आवाज़ सुनी, बॉडी लेस वॉइस, आवाज़ सुनी थी, तो ध्यान आ गई होगी क्या कहानी थी, तो देखेंगे अब क्या है। ही प्रीफर्ड, प्रीफर्ड का क्या मतलब होता है, अधिक वरीयता देना या अधिक पसंद करना। तो इसने वरीयता दी, किसको, किसको अधिक पसंद किया था, पसंद करने की बात या वरीयता देने की बात आई कहाँ से, जब यक्ष ने, यक्ष माने बॉडीलेस वॉइस, जो बिना शरीर की आवाज़ थी वो आई, इसको वार्निंग दी, चेतावनी दी, सवाल पूछे इससे बहुत सारे। तो तब बाद में क्या कहा था कि अपने 4 भाइयों में से किसी एक भाई को चुन लो, ताकि क्या हो, उसको बैक टू लाइफ यानी जीवन में वापस लाया जा सके।
तो ही प्रीफर्ड, उसने तब क्या किया था, ही प्रीफर्ड, उसने अधिक वरीयता दी, नकुल, किसको वरीयता दी थी, नकुल को वरीयता दी थी, टू अदर ब्रदर्स, टू अदर ब्रदर्स क्या हो गया, अन्य भाइयों की अपेक्षा, जो उसके और भी भाई पड़े थे भीम और अर्जुन, उनकी अपेक्षा इसने वरीयता किसको दी अधिक, नकुल को वरीयता दी। टू बी रिवाइव्ड, रिवाइव्ड क्या बताया था, पुनर्जीवित, बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित करने के लिए इसने वरीयता दी किसको, नकुल को। हेडिंग नंबर 4 कहाँ क्या है, ए जस्ट मैन, जस्ट मैन क्या था, न्याय प्रिय आदमी, अभी बताया था कि इसे हम क्या कहते हैं, जज कहते हैं। जज कैसा वाला जज, जो हमेशा किसका साथ देता है, सच्चाई का, ट्रुथ का साथ देता है, और जब भी कोई फैसला सुनाता है तो कैसा सुनाता है, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल माने निष्पक्ष होकर फैसला सुनाता है। तो ये जज कैसा कहा जाता है, जस्ट मैन, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जस्ट मैन, एक न्यायप्रिय आदमी। युधिष्ठिर वाज कंप्लीटली, युधिष्ठिर था पूर्ण रूप से, कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, ए जस्ट मैन, एक न्यायप्रिय आदमी, न्याय का साथ देने वाला एक आदमी था पूर्ण रूप से। हिज हार्ट वाज फिल्ड, फील्ड देखेंगे ध्यान से, FILLED है ये, तो फील्ड माने है भरना, और FIELD फील्ड क्या होता है, मैदान या खेत, तो इसमें अंतर है दोनों में। तो इसका हृदय, हार्ट माने इसका हृदय, वाज फिल्ड भरा हुआ था, विद प्योरिटी, विद प्योरिटी होता है शुद्धता से, विद प्योरिटी माने शुद्धता से, शुद्धता से इसका हृदय भरा हुआ था। हिज सेंस ऑफ जस्टिस, सेंस माने होता है भाव, ऑफ जस्टिस माने न्याय का, इसके न्याय का जो भाव था, जो जिस भावना से न्याय करता था, वो कैसी थी भावना, वाज प्रेज वर्दी,